बेटे की चाह में ना जाने कितनी ही बेटियां मारी जाएंगी। आंकड़े और तस्वीरें बता रही हैं, हम और समाज वो मानसिकता नहीं बना पाए जहां बेटियों को पनाह मिले। आपके घर में भी बेटियां होंगी, पढ़ती लिखती होंगी, खेलती कूदती होंगी, लेकिन पता है आपको, इसी समाज में बेटी होने का अंजाम उन्हीं बेटियों को भुगतना पड़ता है जिन्हें तो पता भी नहीं कि दुनिया कैसी होती है। अगर पहले से पता होता कि दुनिया और सभ्य समाज का चेहरा ऐसा होता है जो उन्हें जमीन में गाड़ दे, तो फिर वो कभी आपकी आंगन में नहीं चहचहाती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 20 दिन की बच्ची को जिंदा मिट्टी में दफना दिया गया, इसलिए कि वो बेटी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा समाज बना बेटियों का हत्यारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब गाड़ दीजिए उस जमीन के भीतर जहां एक 20 दिन की बेटी को गाड़ा गया। गाड़ दीजिए उस मानसिकता को जहां अंतिम सांसों से जूझ रही बेटी ने अपनी आंखों से दुनिया को झांका भी नहीं था। बेटों की चाह रखने वाला समाज बेटियों को अब जमीन में गाड़ रहा है, लेकिन समझदारी का इतना बड़ा अभाव कि जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं तब तक राष्ट्रहित सर्वोपरि संभव नहीं है। जिस देश ने शिक्षा, सम्मान और बराबरी का अवसर देकर बेटियों को राष्ट्र की धरोहर बताया, उसी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 20 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना शाहजहांपुर में जलालाबाद क्षेत्र की है। मुरैना गांव में 20 दिन की बच्ची को दफना दिया गया। मिट्टी में दबी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर देखा तो गड्ढे में जिंदा बच्ची थी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत उसकी स्थिर है। बच्ची को देखभाल के लिए एक महिला को सौंप दिया गया है। पुलिस बच्ची के माता पिता की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल है कि जिसने आंख खोलकर दुनिया भी नहीं देखी, उसे उसी दुनिया में रहने वालों ने दफना दिया। मूर्खों को कौन समझाए कि हमारी बुनियाद, जमीन, ताकत सब के सब अधूरे हैं जब तक कि हमारी बेटियों की सांसें अधूरी हैं। लगभग सुबह 10 बजे के करीब सूचना दी गई कि गोहापुर से बुढ़िया पुल की तरफ जाने वाले रास्ते से कहीं पर बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है। थाना पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर जब जानकारी प्राप्त की गई और घटना का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मिट्टी में एक दबी हुई बच्ची है। उस बच्ची को मिट्टी से सकुशल निकाला गया तथा साथ ही अग्रिम कार्रवाई चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में नवजात बेटियों की हत्याओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आता। भारत में औसतन लगभग 4.5 से 5 लाख लड़कियां जन्म से पहले या जन्म के समय मिसिंग होती हैं। लगभग 2.5 लाख 5 साल से कम उम्र की लड़कियां मर जाती हैं। शाहजहांपुर की घटना समाज को आईना दिखा रही है कि भारत को अगर सशक्त राष्ट्र बनाना है तो पहले अपने बेटों की चाहत वाली सोच को निकाल बाहर करना होगा। लेकिन समाज में बेटियों को लेकर सोच आज भी वही है। गलत सोच ये है कि बेटे परिवार की संपत्ति है तो बेटियां जिम्मेदारी, परिवार का वंश बेटा है तो बेटियां पराया धन, बेटा दहेज लाता है तो बेटियों में दहेज लगता है, शादी के बाद बेटा घर देखता है तो बेटियां ससुराल देखती हैं, बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल बेटे करते हैं, बेटियां नहीं। और इसी गंदी सोच से समाज को बाहर निकलना होगा। मिट्टी में मासूम बेटियों को दफनाने से बेहतर होगा कि बेटियों को शिक्षा, सम्मान और बराबरी का हक मिले, क्योंकि ये मानसिकता पूरे भारत को खोखला कर रही है। क्योंकि अगर बेटियां प्राथमिकता नहीं तो फिर राष्ट्रहित सर्वोपरि भी नहीं। बेटे की चाह में ना जाने कितनी ही बेटियां मारी जाएंगी। आंकड़े और तस्वीरें बता रही हैं, हम और समाज वो मानसिकता नहीं बना पाए जहां बेटियों को पनाह मिले। आपके घर में भी बेटियां होंगी, पढ़ती लिखती होंगी, खेलती कूदती होंगी, लेकिन पता है आपको, इसी समाज में बेटी होने का अंजाम उन्हीं बेटियों को भुगतना पड़ता है जिन्हें तो पता भी नहीं कि दुनिया कैसी होती है। अगर पहले से पता होता कि दुनिया और सभ्य समाज का चेहरा
ऐसा होता है जो उन्हें जमीन में गाड़ दे तो फिर वो कभी आपकी आंगन में नहीं चहचहाती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 20 दिन की बच्ची को जिंदा मिट्टी में दफना दिया गया, इसलिए कि वो बेटी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा समाज बना बेटियों का हत्यारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब गाड़ दीजिए उस जमीन के भीतर जहां एक 20 दिन की बेटी को गाड़ा गया। गाड़ दीजिए उस मानसिकता को जहां अंतिम सांसों से जूझ रही बेटी ने अपनी आंखों से दुनिया को झांका भी नहीं था। बेटों की चाह रखने वाला समाज बेटियों को अब जमीन में गाड़ रहा है, लेकिन समझदारी का इतना बड़ा अभाव कि जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं तब तक राष्ट्रहित सर्वोपरि संभव नहीं है। जिस देश ने शिक्षा, सम्मान और बराबरी का अवसर देकर बेटियों को राष्ट्र की धरोहर बताया, उसी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 20 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना शाहजहांपुर में जलालाबाद क्षेत्र की है। मुरैना गांव में 20 दिन की बच्ची को दफना दिया गया। मिट्टी में दबी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर देखा तो गड्ढे में जिंदा बच्ची थी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत उसकी स्थिर है। बच्ची को देखभाल के लिए एक महिला को सौंप दिया गया है। पुलिस बच्ची के माता पिता की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल है कि जिसने आंख खोलकर दुनिया भी नहीं देखी, उसे उसी दुनिया में रहने वालों ने दफना दिया। मूर्खों को कौन समझाए कि हमारी बुनियाद, जमीन, ताकत सब के सब अधूरे हैं जब तक कि हमारी बेटियों की सांसें अधूरी हैं। लगभग सुबह 10 बजे के करीब सूचना दी गई कि गोहापुर से बुढ़िया पुल की तरफ जाने वाले रास्ते से कहीं पर बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है। थाना पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर जब जानकारी प्राप्त की गई और घटना का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मिट्टी में एक दबी हुई बच्ची है। उस बच्ची को मिट्टी से सकुशल निकाला गया तथा साथ ही अग्रिम कार्रवाई चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में नवजात बेटियों की हत्याओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आता। भारत में औसतन लगभग 4.5 से 5 लाख लड़कियां जन्म से पहले या जन्म के समय मिसिंग होती हैं। लगभग 2.5 लाख 5 साल से कम उम्र की लड़कियां मर जाती हैं। शाहजहांपुर की घटना समाज को आईना दिखा रही है कि भारत को अगर सशक्त राष्ट्र बनाना है तो पहले अपने बेटों की चाहत वाली सोच को निकाल बाहर करना होगा। लेकिन समाज में बेटियों को लेकर सोच आज भी वही है। गलत सोच ये है कि बेटे परिवार की संपत्ति है तो बेटियां जिम्मेदारी, परिवार का वंश बेटा है तो बेटियां पराया धन, बेटा दहेज लाता है तो बेटियों में दहेज लगता है, शादी के बाद बेटा घर देखता है तो बेटियां ससुराल देखती हैं, बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल बेटे करते हैं, बेटियां नहीं। और इसी गंदी सोच से समाज को बाहर निकलना होगा। मिट्टी में मासूम बेटियों को दफनाने से बेहतर होगा कि बेटियों को शिक्षा, सम्मान और बराबरी का हक मिले, क्योंकि ये मानसिकता पूरे भारत को खोखला कर रही है। क्योंकि अगर बेटियां प्राथमिकता नहीं तो फिर राष्ट्रहित सर्वोपरि भी नहीं। बेटे की चाह में ना जाने कितनी ही बेटियां मारी जाएंगी। आंकड़े और तस्वीरें बता रही हैं। हम और समाज वो मानसिकता नहीं बना पाए जहां बेटियों को पनाह मिले। आपके घर में भी बेटियां होंगी, पढ़ती लिखती होंगी, खेलती कूदती होंगी, लेकिन पता है आपको, इसी समाज में बेटी होने का अंजाम उन्हीं बेटियों को भुगतना पड़ता है जिन्हें तो पता भी नहीं कि दुनिया कैसी होती है। अगर पहले से पता होता कि दुनिया और सभ्य समाज का चेहरा ऐसा होता है जो उन्हें जमीन में गाड़ दे तो फिर वो कभी आपकी आंगन में नहीं चहचहाती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 20 दिन की बच्ची को जिंदा मिट्टी में दफना दिया गया, इसलिए कि वो बेटी थी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा समाज बना बेटियों का हत्यारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब गाड़ दीजिए उस जमीन के भीतर जहां एक 20 दिन की बेटी को गाड़ा गया। गाड़ दीजिए उस मानसिकता को जहां अंतिम सांसों से जूझ रही बेटी ने अपनी आंखों से दुनिया को झांका भी नहीं था। बेटों की चाह रखने वाला समाज बेटियों को अब जमीन में गाड़ रहा है, लेकिन समझदारी का इतना बड़ा अभाव कि जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं तब तक राष्ट्रहित सर्वोपरि संभव नहीं है। जिस देश ने शिक्षा, सम्मान और बराबरी का अवसर देकर बेटियों को राष्ट्र की धरोहर बताया, उसी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 20 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना शाहजहांपुर में जलालाबाद क्षेत्र की है। मुरैना गांव में 20 दिन की बच्ची को दफना दिया गया। मिट्टी में दबी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर देखा तो गड्ढे में जिंदा बच्ची थी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत उसकी स्थिर है। बच्ची को देखभाल के लिए एक महिला को सौंप दिया गया है। पुलिस बच्ची के माता पिता की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल है कि जिसने आंख खोलकर दुनिया भी नहीं देखी, उसे उसी दुनिया में रहने वालों ने दफना दिया। मूर्खों को कौन समझाए कि हमारी बुनियाद, जमीन, ताकत सब के सब अधूरे हैं जब तक कि हमारी बेटियों की सांसें अधूरी हैं। लगभग सुबह 10 बजे के करीब सूचना दी गई कि गोहापुर से बुढ़िया पुल की तरफ जाने वाले रास्ते से कहीं पर बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है। थाना पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर जब जानकारी प्राप्त की गई और घटना का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मिट्टी में एक दबी हुई बच्ची है। उस बच्ची को मिट्टी से सकुशल निकाला गया तथा साथ ही अग्रिम कार्रवाई चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में नवजात बेटियों की हत्याओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आता। भारत में औसतन लगभग 4.5 से 5 लाख लड़कियां जन्म से पहले या जन्म के समय मिसिंग होती हैं। लगभग 2.5 लाख 5 साल से कम उम्र की लड़कियां मर जाती हैं। शाहजहांपुर की घटना समाज को आईना दिखा रही है कि भारत को अगर सशक्त राष्ट्र बनाना है तो पहले अपने बेटों की चाहत वाली सोच को निकाल बाहर करना होगा। लेकिन समाज में बेटियों को लेकर सोच आज भी वही है। गलत सोच ये है कि बेटे परिवार की संपत्ति है तो बेटियां जिम्मेदारी, परिवार का वंश बेटा है तो बेटियां पराया धन, बेटा दहेज लाता है तो बेटियों में दहेज लगता है, शादी के बाद बेटा घर देखता है तो बेटियां ससुराल देखती हैं, बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल बेटे करते हैं, बेटियां नहीं। और इसी गंदी सोच से समाज को बाहर निकलना होगा। मिट्टी में मासूम बेटियों को दफनाने से बेहतर होगा कि बेटियों को शिक्षा, सम्मान और बराबरी का हक मिले, क्योंकि ये मानसिकता पूरे भारत को खोखला कर रही है। क्योंकि अगर बेटियां प्राथमिकता नहीं तो फिर राष्ट्रहित सर्वोपरि भी नहीं।